गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। करंट का थ्योरी खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिविटी बना लिया हम लोग। आज हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। देखिए थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें प्रूफ ज्यादा मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, तो प्रूफ और एक्सपेरिमेंट इसमें बहुत ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से संयम से पढ़िएगा, इन्हें कि लंबा जा रहा है तो सर कितना पढ़ेंगे। प्रूफ 3-4 बार समझाएंगे, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिज्म, इसमें दो पार्ट मिल जाएगा। इसमें आपको दो पार्ट मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है और मैग्नेटिज्म भी है। यानी ये दो पार्ट में है। एक मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट के कारण और एक मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेट के कारण। एक मैग्नेटिज्म विद्युत धारा के कारण और एक मैग्नेटिज्म मिलेगा आपको अर्थ मैग्नेट पृथ्वी चुंबक के कारण। ठीक है, बुक में आपको सिर्फ अलग अलग कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग कर दिया है और अर्थ मैग्नेटिज्म अलग कर दिया है। फिलहाल हम लोग इसमें दोनों पढ़ेंगे, है ना। इसमें आपको दोनों मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड जो मिलेगा आपको अर्थ मैग्नेटिज्म। ये पृथ्वी चुंबकत्व है, ये विद्युत धारा के कारण चुंबकत्व है और ये पृथ्वी के कारण चुंबकत्व है, दोनों मिलेगा। मैग्नेटिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। फिलहाल देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with the study of magnetic effect due to electric current and Earth's magnet, यानी कि मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग चुंबकीय प्रभाव पढ़ते हैं। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण और पृथ्वी के चुंबक के कारण, है ना। इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत यह पढ़ा जाता है। किसका? चुंबकीय प्रभाव। किसके कारण? विद्युत धारा के कारण और अर्थ मैग्नेट के कारण। यही ब्रांच जो है क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म। देखिए, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा एवं भूचुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव का
अध्ययन किया जाता है उसे चुंबकत्व, क्या कहते हैं इसको, चुंबकत्व कहा जाता है। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा एवं भूत चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए एक टॉपिक आएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? तो देखिए वह इफेक्ट जिसमें करंट के द्वारा किसी चुंबक किसी चुंबक या धारावाही चालक तार पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित किया जाता है उसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। उसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। समझिए ध्यान से, अगर एक धारावाही चालक तार है ऐसे, ठीक है, और इसके समीप एक और धारावाही चालक तार लीजिएगा, तो इन दोनों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। अगर एक धारा में मतलब एक तार में धारा I1 बह रहा है, इसमें धारा I2 बह रहा है, दूरी अगर x ले लिया जाए तो इन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। तो यही प्रभाव कहलाएगा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी वह इफेक्ट जिसमें करंट के द्वारा किसी चुंबक या धारावाही चालक तार पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित किया जाता है, उसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इन दोनों के बीच अगर धारा बह रहा है दोनों से, तो इनके बीच या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो यही प्रभाव को, यही इफेक्ट को बोलते हैं लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब अगला टॉपिक देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, या मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इफेक्ट तो पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी प्रकार आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए
किसी भी चुंबक या धारावाही चालक तार, किसी भी चुंबक या धारावाही चालक तार के समीप या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई चुंबकीय सुई रखा जाता है, यदि कोई चुंबकीय सुई रखा जाता है और उसमें, देखो नीचे आ रहा है जी, और उसमें विक्षेप मतलब हिलना या डुलना, विक्षेप बोले इंग्लिश में तो डिफ्लेक्शन, जैसे अगर कांटा ऐसा हिलता है वही कहलाता है विक्षेप, और उसमें विक्षेप उत्पन्न होता हो तो चारों ओर के उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके अंदर कोई अन्य आवेश को लाते थे और वह आकर्षित या प्रतिकर्षित होता था, तो चारों ओर के क्षेत्र को बोलते थे हम लोग क्या, विद्युतीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, किसी भी चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई चुंबकीय सुई रखा जाता है और उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, तो उस चारों ओर के उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। लिखिए, देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का SI मात्रक, जान लीजिए, बाकी डिराइव करेंगे बाद में। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से दर्शाते हैं, किससे, कैपिटल B से। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी याद रखिएगा। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते थे कैपिटल E से, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से, ठीक है, दर्शाया जाता है, ठीक है। और यह जो है एक सदिश राशि है, यह क्या है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कवर कैसे किया गया, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, डिस्कवरी ऑफ
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और इसके लिए मतलब जो इसका नाम है, जो करवाए थे वैज्ञानिक है, उनका नाम है ओएस्टर्ड। क्या नाम है? ओएस्टर्ड, OESTERD। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम लोग ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है, उसकी खोज कौन किए थे? ओएस्टर्ड। इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए हम लोग ये कहते हैं कि ओएस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने, ओएस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ओएस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव को ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण, ज्ञात करने के लिए छूट जाता है, एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए जिसे ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसे ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। पहले फिगर देखिए, इसमें एक फिगर है, डायग्राम है। देखिए ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका स्विच हो गया, और ये आपका रियोस्टेट, याद कि करंट बताए थे, रियोस्टेट धारा नियंत्रक, जिससे आप करंट को मतलब ये कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। आप बैग वगैरह में देखते होंगे कि इतना सा रहता है, छोटा सा, कभी कभी
अभी ऐसा बैक पर अगर आपका नजर गया होगा तो ऐसा रहता है, और इसमें नॉर्थ रहता है, साउथ रहता है, ईस्ट रहता है, वेस्ट रहता है, लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पर ऐसे एक सुई लटका हुआ रहता है ना। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। बैग में देखिएगा कभी भी मिल जाएगा, या तो घड़ी वगैरह में भी रहता है, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। फिर समझिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको बोलते हैं ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिस्कवरी कौन कराए थे? ओएस्टर्ड। और इसके लिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जिसे हम लोग ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हम लोग समझेंगे कि ये बैटरी है, ये धारा नियंत्रक है जिससे हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये चुंबकीय सुई है, और ये क्या है? स्विच है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके लिए हम लोग पहले समझना पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट है तो समझना पड़ेगा हम लोग पहले। देखिए, इसमें कहा जाता है कि जब या ऐसे ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में बैटरी, एक बैटरी लिख देते हैं, एक बैटरी कोमा एक स्विच, एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक, तथा एक मैग्नेटिक कंपास, लिया जाता है। जिससे एक बंद परिपथ बनाया जाता है, और मैग्नेटिक कंपास को परिपथ के ऊपर रखा जाता है। परिपथ के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अब वर्किंग देखा जाए, मतलब क्रियाविधि, काम कैसे करता है, मतलब एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। देखेंगे कि जब ऐसे ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में जब स्विच को ओपन रखा जाता है, स्विच को ओपन मतलब खुला हुआ, ओपन रखा जाता है, तो मैग्नेटिक कंपास के, या में कर दीजिए, मैग्नेटिक कंपास में कोई विक्षेप बोले तो डिफ्लेक्शन, मुड़ना, कोई विक्षेप बोले तो डिफ्लेक्शन नहीं उत्पन्न होता है, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, फिर उसी में पैराग्राफ चेंज करके, जब स्विच को ओपन की जाती है
सॉरी क्लोज की जाती है। जब स्विच को क्लोज किया जाता है तो यह देखा जाता है कि मैग्नेटिक कंपास में विक्षेप बोले तो डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इसी में अच्छा उत्पन्न होता है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के दिशा एवं परिमाण पर निर्भर करता है। दिशा एवं परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, समझिएगा मेरा बात। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये डिस्कवरी कौन किए थे? ओएस्टर्ड। इसलिए उनके द्वारा इस डिस्कवरी में किया गया एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। वही लिखे हैं कि ओएस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने विद्युतधारा की चुंबकीय प्रभाव को ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए, जिसे हम लोग ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में एक बैटरी और एक स्विच और एक रियोस्टैट धारा नियंत्रक बोलते हैं तथा एक मैग्नेटिक कंपास को लिया जाता है और इससे एक बंद परिपथ को बनाया जाता है। और बनाने के बाद जो मैग्नेटिक कंपास लिए थे उसको ऊपर रखा जाता है। ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसको इसके ऊपर है, चुंबकीय स्विच के ऊपर रखा जाता है। अच्छा ठीक है, देख लीजिए ये बैटरी है, इससे धारा मतलब तार गया, तार जोड़ दिए, यहाँ पर एक धारा नियंत्रक रियोस्टैट लगा दिए और इस तार ऐसे गया था, यहाँ एक स्विच लगा दिए और तार के ऊपर एक क्या लगा दिए? मैग्नेटिक कंपास लगा दिए। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है तो ये देखते हैं कि ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में जब स्विच ओपन था, जब स्विच क्या था? ओपन था, खुला था, तो मैग्नेटिक कंपास में किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। परंतु जैसे ही स्विच को क्लोज की जाती है, बंद करते हैं या स्विच को ऑन करते हैं, तो यह देखा जाता है कि मैग्नेटिक कंपास में विक्षेप उत्पन्न होता है। और तो और यह विक्षेप जो है परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा और उसके परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट है ओएस्टर्ड। अब इसके बाद जो है कैसे निर्भर करता है, क्या चेंज करता है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। मतलब जो लिखा है ना कि जब स्विच को क्लोज की जाती है तो यह देखा जाता है कि मैग्नेटिक कंपास में, यानी जब जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें जो सुई आता है वो हिल जाता है। तो जो सुई हिलता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, वह कितना हिलेगा, कैसे हिलेगा, किधर हिलेगा, वो सारा निर्भर करता है विद्युत धारा की दिशा पर और परिमाण पर। इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ और भी है, बताएंगे आगे। फिलहाल लिखिए।